कहती मैं चातक फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल। जो मादा चातक पक्षी की आवाज़ है जो वो बोलती है, उर्मिला कह रही है कि अगर मेरे आंसुओं से उनका मूल्य चुकाया जा सकता तो तुम उधर से बोलती और मैं इधर से रोते हुए अपने आंसुओं से उनका मूल्य चुका देती, बराबरी कर लेती। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आंसुओं से उनका मोल नहीं चुकाया जा सकता है। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, और कह रहे हैं कि आंसू तो छोड़ दो, वो इतने बहुमूल्य हैं, इतने अमूल्य हैं कि उनका मोती भी मूल्य नहीं चुका सकते। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारे जो बोल हैं, उनका प्रतिदान मैं दे नहीं सकती या दिया नहीं जा सकता, तब भी तुम जो ये उपवन है उसके झुरमुट में बोलो। श्रुतिपुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, क्योंकि तुम्हारे बोलने से जो पूर्व की स्मृतियाँ हैं, जो मिलन की, जो संयोग श्रृंगार की स्मृतियाँ हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं। श्रुतिपुट मेरे कानों में जैसे ही तुम्हारी आवाज़ पड़ती है, तुम्हारी आवाज़ पड़ते ही वो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं, मुझे संयोग की स्मृति हो जाती है और मैं उसी युग में चली जाती हूँ। इस तरह से जो स्मृतियों के पट, जो रास्ता, उनका दरवाज़ा, जो रास्ता खुलता है मेरे लिए, जो सुख का मेरे लिए रास्ता खुलता है, उसको तुम खोलो, तुम अपनी आवाज़ में लगातार बोलो। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। कह रही कि देखो, व्यथा से, विरह से, कमजोरी से मेरे जो कपोल, मेरे जो गाल हैं, जो लाल की बजाय पीले पड़ गए हैं, वो फिर से तुम्हारे इस बोल से और उन स्मृतियों में जाने से फिर से उनमें लालिमा आ गई है, अरुणिमा आ गई है। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल। उनके हृदय में जो स्मृतियां हैं वो स्वप्न के रूप में फिर से जागृत हो गई हैं, और हिलने डुलने का मतलब जीवित हो जाना। जैसे कोई सुसुप्त पड़ा हो और उसमें चेतना, स्पंदन आ जाए, तो ये मान लिया जाता है कि वो मृत नहीं है, जीवित है। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। पृथ्वी और आकाश जो शांत हैं, वो तुम्हारे बोलने से एक तरह से उनमें सन्नाटा छाया हुआ है, जो वो भी एक स्पंदन में आ जाते हैं, स्पंदित हो जाते हैं। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल। कह रहे हैं कि तुम वेदना में व्यथित मत हो अपनी आवाज से, क्योंकि वेदना भी एक सुख है। उसमें एक ये स्मृति रहती है कि मैंने इतने सुख भोग किए थे और आने वाले समय में उसी प्रकार से फिर से मुझे सुख प्राप्त होंगे। बढ़ा हृदय हिंदोल। कह रही है हृदय की गति, हृदगति बढ़ाओ, हृदय का स्पंदन बढ़ाओ, हृदय में एक उत्साह उत्पन्न करो। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल। कह रही जो वेदना तुम्हारे सुर में है, जो विरह तुम सुर से, अपनी आवाज़ से बाहर निकाल देती हो, कम कर लेती हो, वो वेदना, वो तकलीफ़ मेरे हृदय में है। तुम बोल करके उसे कम कर सकती हो, लेकिन मैं उसको हृदय में ही रख सकती हूँ, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, अभिव्यक्त नहीं कर सकती हूँ। चातक मुझको आज ही हुआ भाव का भान। कह रही मुझे इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार की जो भावना है, उसका एहसास मैं आज कर पाई हूँ कि मेरे हृदय में इस तरह की भावना है, और तुम्हारे आवाज़ करने से, तुम्हारे बोलने से वो सुख के रूप में तब्दील हो जाती है। मुझे अपनी मिलन की स्मृतियाँ याद आ जाती हैं। धन्यवाद।